130 साल से भारत की रेलें रास्ते नापते चली आ रही हैं। आज रेल द्वारा रोज लगभग 1 करोड़ यात्री सफर करते हैं। अपनी अपनी किस्मत के लिए इतने लोग कहीं ना कहीं पहुंचने की तमन्ना रखते हैं। कई रुकावटों के बाद रेल आगरा छोड़कर दिल्ली की ओर जा रही है, पर वेणुगोपाल की कोई खबर नहीं। मत खोलो, पता नहीं क्यों इतना परेशान कर रहा है। बोलने दो भाई। रहने दो ना, छोड़ो बोलिए ना। लेकिन वो आगरा पहुंच गए, हमें उतरना है। मीठी आवाज है, गाओ ना। मेरे को गाना नहीं आता। अरे अभी तो गा रही थी। कोशिश करती हूँ, मजाक मत बनाना। चमकीता गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दिवास वेरे चमकीता गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दिवास वेरे चमकीता गुजारी आई कोठे उत्ते कोठड़ा कोठे ते सुखदा का भला असा बनाइया मेंढिया वे तू किसी बहाने देख भला वे चन किता गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दिवास वेरे चन किता गुजारी आई कोठे उते कोठड़ा कोठे ते सुखदा खेत भला हंस दया कर गया तू तिल नू चकना चूर भला। और नहीं आता, मैंने पहले कभी नहीं गाया किसी के सामने, पहली बार गाया। क्या हुआ? दर्द हो रहा है, रुक के हो रहा है या होता ही जा रहा है? नहीं, होता फिर रुक जाता है। दर्द कब से शुरू हुआ? रात से बार हो रहा है। रात से? हाँ। मुझे लगता है डॉक्टर को बुलाना चाहिए। लेकिन ट्रेन में डॉक्टर कहाँ मिलेगा? जरा देखो तो सही। बहुत जोर की दर्द होता है। देखिए हमारे साथ जो पंजाबी लड़की है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी तो गा रही थी ना। लेकिन जरा देखिए, अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से कहकर रेलवे डॉक्टर को बुलवा लेंगे। घबराइए नहीं, अभी गाड़ी अब
बेटा गिर के आई, ओ बेटा गिर के आई, छेड़ ले गोरी मन की बिना, रिम झिम पिछाई, हो छेड़ ले गोरी मन की बिना, रिम झिम पिछाई, ओ बेटा गिर के आई, ओ सागर लाए सागर दिखत मोरैया, सागर लाए सागर दिखत मोरैया। मिस्टर नायर, मुझे लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। भैया ओ दुख भरे दिन तेरे भैया, अब आयो रे रंग जीवन में नया, ओए ओए रुको यार, आ गया जल्दी आ गया। आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए आपके पास 6 सीट है, बाकी का इंतजाम कहाँ से करूँगा? शादी का मामला है, बेटे के दोस्त यार आखिरी मिनट पर चलने को तैयार हो गया, आप कुछ कर दीजिए। ओहो, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं। बाकी का इंतजाम मैं दूसरे डिब्बों में करवा सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है जी? हम सब तो एक ही कंपार्टमेंट में बैठेंगे। सुनो जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रेलवे वाले दोस्त से कहकर बुकिंग करवा लो, पर आप मेरी बात नहीं कहा। मैं अभी बुला के लाता हूँ। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। हाँ जाने दीजिए। हाँ जी, ब्रेक बैंक से सामान निकालना है। क्या ब्रेक बैंक से सामान निकालना है? सामान निकालना है? सामान कैसे निकालो? अभी मैं एक्टर हो गया हूँ, प्रोडक्शन का काम मैं क्यों देखूंगा? अरे एक्टर हीरो, दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया। मुझे लाइन याद है या नहीं? लाइन तो याद है यार, लेकिन पहले रसीद तो दो। शाम को यार, ब्रेक बैंक में से फिर सामान कौन निकालेगा? मैं चलता हूँ, है ना रसीद मेरे पास यार। रवि, सामान ले लेना उसमें से, ब्रेक बैंक में से। ओके ओके, आ जाएगा साथ। विजयवाड़ा की अगली गाड़ी कब छूटती है? 6 बजे। 6 बजे। माफ कीजिएगा, मैं 82 एक्सप्रेस का पैसेंजर हूँ। कल रात एक एस वेणुगोपालन नाम के हमारे साथी ट्रेन से गायब हो गए थे। अच्छा, उनके बारे में कोई सूचना मिली है आपको? हमने रिपोर्ट लिखवाई थी। उसमें शायद कोई डकैती भी पड़ी थी। जी हाँ, लेकिन उनका डकैती से कोई संबंध नहीं था। जी, अभी तक तो कोई मैसेज नहीं मिला। रेणुगुंटा से कोई खबर? रेणुगुंटा से एस वेणुगोपालन नॉट इन रेणुगुंटा। जी अच्छा, इसके बारे में अगर आपको कोई और खबर मिले तो आप जम्मू रेलवे स्टेशन पर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। जी कर देंगे, तो आप अपना जरा। और हमारी बोगी नंबर 4 में एक गर्भवती महिला जी और एक बुजुर्ग आदमी है जी, उनकी तबीयत खराब है। ऐसी आप अगर रेलवे डॉक्टर का इंतजाम कर सकें तो। जी हाँ, जरूर भिजवा देंगे। क्या बोगी नंबर क्या बताया? 4। हो यार, मुझे जाने तो दो यार। गाड़ी चली जाएगी भाई। और भाई आजा आजा। ओके डॉक्टर साहब आए हैं, उन्हें देखने दीजिए मरीज को। डर लगता है। हम हैं ना तुम्हारे साथ, डरो मत, डरो मत। थोड़ा सांस लीजिए, जोर से। व्हाट मंथ रन? शायद 8वां महीना। एनी हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लिकेशंस? 1-2 मिसकैरेज है बस। आप इनकी माँ हैं और इस हालत में न ट्रैवल करा रही हैं? डॉक्टर साहब, ये इनकी माँ नहीं है, मेरी वाइफ है। ये लड़की जलंधर अपने मैके जा रही है, हम लोग सहयात्री हैं, थोड़ी सी मदद कर रहे हैं बस। आप अगर मेरी बात माने तो आप इनको उतरवा के इनके पेरेंट्स को बुलवा लीजिए। और अगर मुझसे कहें तो मैंने नर्सिंग होम में भर्ती करा सकता हूं। नहीं, मेरे को इधर नहीं उतरना, मेरे को अपनी माँ के पास जलंधर जाना है। मैं यहाँ नहीं उतरना, मैं यहाँ नहीं उतरूंगी, जलंधर जाना अपनी माँ के पास। अच्छा, ठीक है।
कुछ घंटों की बात है। आप एक काम करिए जी, पैसेंजर्स में से देख लीजिए, अगर कोई डॉक्टर जा रहा हो तो वो इनकी हेल्प कर सकता है। जी अच्छा। आप क्या इसी गाड़ी में? मैं इसी गाड़ी में हूँ और फर्स्ट क्लास के डब्बे में हूँ। यदि आपको कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लीजिएगा। अच्छा, चौहान। अच्छा, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक बूढ़े स्वामी जी और हैं, उनकी भी तबीयत जरा खराब है, आप देख लीजिए। आइए। ये डॉक्टर साहब, स्वामी जी, डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब, अब आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। How long he has been like this? डॉक्टर साहब, 2-3 हफ्ते हो गए। बुखार चढ़ गया था। फिर भी तमिलनाडु के तूफान के बाद वहाँ के पीड़ितों की मदद के लिए निकल पड़े। तब से यही हाल है। It is a miracle that he has traveled so far. अब इनका कुछ नहीं हो सकता। I am sorry. कुछ परेशान लग रहे हैं। वेणुगोपाल घर नहीं पहुंचा। कुछ गड़बड़ है? पता नहीं ऐसे लोगों के दुश्मन कैसे हो जाते हैं। मुझे पता था कि उस आदमी के पीछे 2 आदमी लगे हुए हैं, उसकी जान खतरे में है। पता नहीं ये बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई और मैं अपनी बहादुरी के चक्कर में डाकुओं के पीछे चला गया। और किस लिए? चंद गहनों के लिए। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, 2nd क्लास 3 टायर में एक प्रेग्नेंट लेडी है। वैसे तो कुछ होगा नहीं, मगर हमारे रेलवे डॉक्टर ने कहा था कि ट्रेन पर किसी डॉक्टर को तैयार रखें तो बेहतर होगा। जरूरत पड़े तो आप आएंगे ना? डॉक्टर मेरी बीवी है, मैं नहीं। ओह, माफ कीजिएगा मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरूर, आप जब कहें मैं हाजिर हूँ। गर्म पानी वगैरह का इंतजाम कर देंगे। उसकी आप चिंता मत करिए। अच्छा, अब मैं आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जब शादी हुई थी तुम्हारे फक्र के फूले न समाये कि मेरी बीवी तो डॉक्टर है, और अब जब वही डॉक्टर बीवी काम करना चाहती है तो आपको इतना नागवार क्यों है? काम के लिए मैंने कब मना किया? तुम घर के नजदीक किसी अस्पताल में 2-3 घंटे ऑनररी काम कर सकती हो। तुम्हारी वजह से हमारी शौचालय बर्बाद हो गई है। आखिर तुम्हारे वक्त पर मेरा भी कुछ हक है कि नहीं? आप तो चाहते कि मैं शौकिया चंद घंटों डॉक्टर कहकर घर आया करूं, यही ना? आपको इससे क्या कि मेरी वजह से हजारों को फायदा भी पहुंचता हो? ये तुम्हारी खुशफहमी है परवीन, डॉक्टरों की कमी नहीं। तुम नहीं रहोगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। जी चाहता है कि अभी स्टेशन पर ही उतर जाओ ताकि आपके साथ आगे सफर तो ना करना पड़े। उतरना चाहती हो तो उतर जाओ, मैंने जबरदस्ती रोका है।
तुम आराम करो, मैं स्टेशन आते ही जगा दूंगी। देखा क्या मैंने बहुत डरावना सपना देखा। मेरा बच्चा हो गया था, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था उसकी शक्ल कैसी है। शक्ल नहीं दिखती थी उसकी, मैंने उसकी शक्ल नहीं दिखती थी, मैंने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखती थी। मैंने बहुत डर लग गया। सुनिए, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आइए। भाई साहब प्लीज मेहरबानी करके आप अगर गाना बजाना बंद कर दें, एक औरत बहुत बीमार है, मैं डॉक्टर को बुला के लाया हूँ। भाई साहब आप मेहरबानी करके प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए, अगर हमें जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। आइए डॉक्टर साहब। ऐसी हालत में सफर क्यों करने दिया? डॉक्टर ये मुझे ट्रेन में मिली, अकेली थी इसलिए। अच्छा सुनिए, इनके पास मंथली रिपोर्ट है क्या? पता नहीं। मेरी बहुत पीड़ होती है। डॉक्टर ने आपका डिलीवरी डेट कब कहा था, कुछ पता है? ये बता रही थी कि 8वां महीना चालू है। अच्छा सुनिए, अब आप एक कंपार्टमेंट खाली कर दीजिए। आप एक चादर लेकर यहाँ पर टांग दीजिए। मेरे सूटकेस में से काला बैग और टॉर्च ले आना, और आप फर्स्ट क्लास के अटेंडेंट से गर्म पानी और तौलिए का इंतजाम कर दीजिए। जी। और एक नया ब्लेड भी। जी। हाँ। एंड ऑफिस के आप लोग भाई साहब आप बैठ जाइए प्लीज। घबराओ मत, घबराओ मत। खूब खुशी के साथ और दम लगाकर, और दम लगाकर, आराम से, आराम से, खूब खींची के साथ लो। हाँ, आप इनका हाथ पकड़िए, तुम इनकी टांग पकड़े, और दम लगाकर। हाँ हाँ, और दम लगाकर, घबराओ मत। नहीं, हाँ हाँ, खींच के साथ लो। हाँ हाँ, टांग पकड़ो, खींच लो, और जोर से दम लगाकर, घबराओ नहीं। हाँ हाँ, चिल्लाओ नहीं। हाँ हाँ, चिल्लाओ मत, खींची के साथ लो, और दम लगा के। हाँ, और दम लगा के, और दम लगा के। अब आराम। हो गया? क्या हुआ? लड़की है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। बच्चे का जन्म सृष्टि का चमत्कार। मैं तो बुरी तरह से थक गया। घोड़े बेच के सो जाऊंगा। पता नहीं था कि बच्चा पैदा कराने में इतनी मेहनत लगती है। एक लम्हे को मुझे लगा कि वो औरत बिल्कुल हार मान जाएगी, लेकिन हम लोगों ने इसे संभाल लिया। और फिर हमारे पास सादा सामान भी नहीं था, सिर्फ तुम्हारा छोटा सा बैग। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बिता दी बच्चे पैदा कराते। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। थोड़ा बहुत तो तुमने भी किया। लेकिन आखिर में जब बच्चा पैदा हुआ ना, मैं बता नहीं सकता कि मेरी क्या कैफियत थी। यही तो वजह है कि मैं इस काम को छोड़ना नहीं चाहती।
Have a good day. Britannia Good Day, available in butter, cashew and chocolate.